नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरण्य कांड से तृतीय सर्ग, जहां विराध और श्री राम की बातचीत है। नरभक्षी विराध राक्षस से श्री राम बातचीत करते हैं सीता को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए, पहले शांति से, फिर उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराध पर प्रहार तथा विराध का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथोवाच पुनर्वाक्यम विराधः पूरयन् वनम पृच्छतो मम हि ब्रूतम कौ युवां क्व गमिष्यथः। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननं पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः। क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्धि नौवनगोचरौ त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम् हन्त वक्ष्यामि ते राजन् निबोध मम राघव। विराध राम और लक्ष्मण दोनों को देखकर उस वन को गुंजाते हुए उनसे कहता है, अरे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहां जाओगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय बताते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। तो यह सुनकर विराध ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, हे रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूं, तुम मेरे विषय में सुनो। पुत्रः किल जवस्याहं माता मम शतहृदा विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसा। तपसा चाभिसंप्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा शस्त्रेणा वध्यता लोकेच्छेद्याभेद्यत्वमेव च। उत्सृज्य प्रमदामेनामनपेक्षौ यथा गतम् त्वरमाणौ पलायेथां नवाम जीवितमाददे। तो विराध अब अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं और मेरी माता का नाम शतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहां से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा। तम रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्। क्षुद्रधिक्त्वाम तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवम् रणे प्राप्स्यसि सन्तिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे। ततः सज्जं धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् सुशीघ्रमभिसन्धाय राक्षसं निजघानः। धनुषा गुणवता सप्तबाणान् मुमोचः रुक्मपुङ्खान् महावेगान् सुपर्णानिलतुल्यगान्। ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बर्हिणवास
राक्षसः निपेतुः शोणिदादिग्धा धरण्याम पावकोपमाः। तब विराध की वो चुनौती सुनकर श्री राम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराध से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे इस युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराध के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराध के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सविद्धो न्यस्य वैदेहीम शूलमुद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत् सुसंक्रुद्धस्तदा रामं सलक्ष्मणम् स विनद्य महानादं शूलं चक्रध्वजोपमम् प्रगृह्य शोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः अथ तौ भ्रातरौ दीप्तम् शरवर्षं ववर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तकयमोपमे स प्रहस्य महारौद्रः स्थित्वा जृम्भत राक्षसः जृम्भमाणस्य ते बाणाः कायान् निष्पेतुराशुगाः। तो घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान लग रहा था। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराध के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब यह देखकर वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। स्पर्शात् तु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत तच्छूलम् वज्रसङ्काशम् गगने ज्वलनोपमम् द्वाभ्याम् शराभ्याम् चिच्छेद रामः शस्त्रभृताम्बरः तद् रामविशिखैश्चिन्नम् शूलम् तस्यापदद्भुवे पपाता शनिना छिन्नम् मेरोरिव शिलातलम् तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पविवोद्यतौ तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरताम् बला। अब विराध राक्षस को तो वरदान मिला हुआ था, तो वरदान के संबंध से उस राक्षस विराध ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण कर दिया। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराध का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। सवध्यमानः सुभृशम भुजाभ्याम परिगृह्यतौ अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ
रौद्रः प्रस्थातुमैच्छत। तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत्, वहत्वयमलं तावत् पथानेन तु राक्षसः। यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः। अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः। स तु स्वबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचर, बालाविव स्कन्धगतौ चकाराति बलोद्धतः। तावारोप्य ततः स्कन्धम् राघवौ रजनीचरः। विराधो विनदन् घोरम् जगामाभिमुखो वनम्। वनम् महामेघनिभम् प्रविष्टो द्रुमैर्महद्भिर्विविधैरुपेतम्। नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रम् शिवायुतम् व्यालमृगैर्विकीर्णम्। अब राम लक्ष्मण के तलवार के इस भयंकर आघात से घायल हुए उस राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले, इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराध ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में हम ये तीसरा सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे तृतीयः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम